Good morning, all of you. Today we will continue our chapter that we were discussing yesterday, that was pronoun. कल मैंने बताया था यहाँ तक आपको कि अगर हम पॉजिटिव सेंस में बात करें पोजीशन की, तो we will arrange them. We will first we will use second person, then third person, then we will put ourselves, that is first person. अगर हम कोई नेगेटिव चीज करते हैं, मान लो कुछ ब्लंडर करते हैं, कुछ मिस्टेक करते हैं, तो हम पहले अपने आप को रखेंगे फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। ठीक है। अब आता है एज वेल एज वाला एक्सेप्शन होता है। एज वेल एज वाला केस एक्सेप्शन होता है। मान लो बीच में एज वेल एज है, मैंने तुम्हें बताया था नाउन एज वेल एज, इन एडिशन टू, टुगेदर विद और फिर नाउन, तो वर्ब किसके हिसाब से लगेगी? फर्स्ट पर्सन के हिसाब से। तो एज वेल एज वाले में हम इसको पर्सनल प्रोनाउन के इनको अरेंज नहीं करेंगे, हम ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे, ये एक्सेप्शन है। वैसे इन जनरल केस में अगर पर्सनल प्रोनाउन आता है तो वी विल अरेंज दैट अकॉर्डिंग टू द पोजीशंस। इफ द अगर मान लो पोजीशन नॉर्मल है, नॉर्मल केस है, देन वी विल पुट सेकंड पर्सन फर्स्ट, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर एज वेल एज वाला केस है तो हम इस पोजीशन को अरेंज नहीं करेंगे। सेकंड पर्सन पहले आ सकता है, फर्स्ट पर्सन से बाद में आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। अच्छा, एज वेल एज वाला केस में वर्ब किसके हिसाब से रखेगी? पहले वाले नाउन के हिसाब से। तो यू के हिसाब से यहां पे आ रहा है। क्लियर? उसके बाद ही एज वेल एज आई, आई के साथ क्या आना चाहिए? एम, लेकिन इज आया है। क्यों? क्योंकि एज वेल एज वाला केस है तो वर्ब फर्स्ट वाले के हिसाब से लगेगी। ठीक है, डन। अब देखो, अगर नेगेटिव सेंस है तो 1 2 3 अपने आप को फर्स्ट रखेंगे। अब कुछ ऑर्डर्स होते हैं इसके प्रोनाउन के। मान लो पर्सनल प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, एक ही सेंटेंस में, एक ही टेबल में। सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, एक ही सेंटेंस में। थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। कुल मिला के हिंट देखो, जिसमें भी फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो हम जो फर्स्ट पर्सन वाला केस है ना वो यूज करेंगे। तो वहां पे वी वाला केस यूज करेंगे। वी वाला क्यों करेंगे? क्योंकि 3 है, 2 है, 2 है तो प्लूरल है ऑटोमेटिक। इसका मतलब है, जैसे इसका मतलब है ही, दे एंड आई, ये है थर्ड पर्सन, सॉरी, यू, दे एंड आई, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। जब तीनों एक साथ हैं तो हम ये वाला केस यूज करेंगे। इनमें से कुछ आएगा आगे, जब आएगा तो अकॉर्डिंगली। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा। मान लो सेकंड पर्सन है जिसमें फर्स्ट नहीं है, अगर यहाँ पे फर्स्ट नहीं है तो सेकंड पर्सन है तो सेकंड वाला केस आएगा, यू, योरसेल्व्स, यूअर्स, यूअर्स। ठीक है। अब मान लो थर्ड पर्सन है, बस ये केस बस तब आता है जब सारे ही थर्ड पर्सन है। ठीक है। अगर किसी में भी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन वाला केस, चाहे उसमें फिर दूसरे कोई भी आ जाए, सेकंड आ जाए, थर्ड आ जाए, फर्स्ट सेकंड आ जाए, फर्स्ट थर्ड आ जाए, कुछ भी आ जाए, जिसमें सेकंड है तो सेकंड पर्सन वाला, जिसमें सेकंड थर्ड आ जाए, सेकंड, अगर सेकंड फर्स्ट आ गया तो कौन सा लगेगा? फर्स्ट पर्सन वाला। और जिसमें थर्ड वाला ओनली जब दोनों थर्ड पर्सन हो। आप देखो कैसे। अब इसके एग्जांपल्स तुम्हें यहां दिखेंगे। ये कौन सा पर्सन है? यू, सेकंड पर्सन। नॉर्मल केस में हम सेकंड पर्सन को पहले रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को, फिर अपने आप को। नेगेटिव केस में अगर कुछ गलती हुई तो पहले अपने आप को, फिर सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को, लास्ट में 1 2 3। ये कौन सा पर्सन है? ये सेकंड पर्सन। ये कौन सा पर्सन है? ही, थर्ड पर्सन। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। 2 3 1 है। शुड डू, यहां पे अब देखो, यहां पे माई भी आ सकता था, यूअर भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था। लेकिन मैंने तुम्हें यहां पे बताया कि अगर ये फर्स्ट पर्सन इनके साथ आ रहा है कहीं भी तो फर्स्ट पर्सन वाला ही केस आएगा। तो यहां पे क्या आएगा? ओवर वर्क। ठीक है, ठीक है। मतलब अगर मान लो फर्स्ट आ रहा है ना किसी में भी, तो इनमें से आएगा कुछ ना कुछ, फर्स्ट पर्सन वाले लाइन में से, जो पहली लाइन थी। आई, आई वाला तो वैसे ही नहीं आएगा क्योंकि आई सिंगुलर के लिए होता है, तो प्लूरल के लिए है तो वी वाला केस आएगा शायद, वी, अस, आवर, आवरसेल्व्स, ये वाला। ठीक है। अब देखो, ये कौन सा पर्सन है? सेकंड। ये कौन सा पर्सन है? थर्ड।
ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। शुड सेक्रीफाइस आवर सेल्व्स, अपने आप को हमें सेक्रीफाई करना चाहिए। किसके लिए? फॉर द कंट्री, अगर उसमें दे रखा हो तो आगे। ठीक है, ये कौन सा पर्सन है? थर्ड। ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। हैव डन, यहां पे ओवर वर्क, हमारा वर्क। ओवर क्यों आया? क्योंकि ये वर्क क्या है? नाउन। नाउन के तुरंत आगे क्या आता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। ओवर्स नहीं आएगा यहां पे। ठीक है, थर्ड वाली लाइन पॉजेसिव एडजेक्टिव वाली। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। ही कौन सा पर्सन है? थर्ड। अब देखो सेकंड और थर्ड है तो कौन सा केस आएगा? सेकंड पर्सन वाला, ये वाला। तो यहां पे इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। ये अब ओवर यूअर नहीं आएंगे, ओवर वी अस ये नहीं आएंगे। तो यहां पे क्या आया फिर? क्विट यूअर सेल्व्स। ठीक है, अब देखो, एक तो ये वाला यूअर्स कभी भी ग्रामर में नहीं होता है, यूअर्स के कभी भी ये नहीं लगता है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, हिज सेल्फ कभी नहीं होता है, कहीं भी हिज सेल्फ दिखे वो नहीं होगा, हमेशा हिम सेल्फ होता है। क्या होता है? हिम सेल्फ, सॉरी सेल्फ। ठीक है, उसके बाद देयर सेल्फ नहीं होता है, देयर देम सेल्फ्स होता है। क्या होता है? देम। अब प्लूरल होता है तो सेल्फ्स हो जाता है वहां पे। सिंगुलर है जैसे यूअर सेल्फ अगर सिंगुलर है, यूअर सेल्फ्स अगर प्लूरल है, देम सेल्फ देम प्लूरल होता है, हिम हिम सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है सिंगुलर, तो इसके साथ सेल्फ। ठीक है, हर सिंगुलर होता है प्लूरल सिंगुलर, तो इसके साथ सेल्फ। जो प्लूरल होगा उसके साथ सेल्फ्स। ठीक है, अब देखो इसमें यूअर सेल्फ्स आया, इसका मतलब ये प्लूरल है, एक ये है एक ये है, दो जने हैं तो दो क्या होगा? प्लूरल। अगर एक होता ही शुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ आ जाता, फिर हिमसेल्फ आता क्योंकि एक ही होता। ठीक है, ये है तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट। ओवर सेल्फ भी नहीं होता क्योंकि ओवर क्या होता है? प्लूरल। वी का है, वी प्लूरल होता है, तो ओवर सेल्फ्स। डन? अब तक समझ आ रहा है? क्लियर? अब देखो, अब है प्रोनाउन के, हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया, टेबल की पहली दो लाइन। पर्सनल प्रोनाउन को नॉर्मल केस में कैसे अरेंज करेंगे? 2 3 1। अगर नेगेटिव है तो 1 2 3 सीक्वेंस। उसके बाद सीक्वेंस में कहीं भी 1 आएगा, जैसे 2 3 1 है, 2 1 है, 3 1 है, तो ओवर वाला केस यूज होगा, ओवर सेल्फ्स ओवर। अगर मान लो उसके तुरंत बाद नाउन है तो ओवर आ जाएगा, नॉर्मल केस में ओवर सेल्फ्स। उसके बाद 2 3 ऐसे होगा, जहां पे 2 आएगा सेकंड पर्सन आएगा तो यू वाला केस फॉलो होगा। और ये थर्ड पर्सन वाला केस तभी होगा जब दोनों तीन हो, ही एंड दे, अगर ये आ जाए तो थर्ड पर्सन वाला। ठीक है, वो अकॉर्डिंगली देखेंगे। अब देखो, अब है हमारे पास हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन हो गया, उसके बाद हमारे पास ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या आता है? टेबल की लास्ट वाली लाइन, टेबल की लास्ट वाली लाइन, जैसे माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ठीक है, वो पॉजेसिव प्रोनाउन, उसके तुरंत साथ नाउन नहीं आता है, उसके तुरंत साथ नाउन नहीं आता है, लेकिन सेंटेंस में नाउन का कहीं ना कहीं जिक्र होना चाहिए। सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पे। अब हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। अब पेपर में सबसे ज्यादा जो दिक्कत करते हैं, एक तो रिलेटिव प्रोनाउन करता है और एक रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन करता है। ठीक है, देखो दोनों दिखने में कैसे होते हैं? सेम, दिखने में सेम होंगे। जैसे ये माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्टिव भी बन सकता है, रिफ्लेक्सिव सॉरी, एम्फेटिक भी बन सकता है। आवर सेल्फ्स रिफ्लेक्सिव भी बन सकता है, एम्फेटिक भी बन सकता है। यूअर सेल्फ रिफ्लेक्टिव भी बन सकता है, एम्फेटिक भी। यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, दोनों दोनों बन सकते हैं। तो दिखने में क्या है? दोनों सेम। अब हमें बेसिक डिफरेंस पता करना है कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में। अगर पेपर में आता है, मान लो कि ये सेंटेंस है, इसमें बताओ ऑप्शन, वो ऐसे मान लो इस पे लगा देता है ऐसे,
ठीक है। और ऑप्शन देता है ए ऑप्शन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बी ऑप्शन एम्फेटिक प्रोनाउन, सी ऑप्शन पर्सनल प्रोनाउन, डी ऑप्शन रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये दे दिया। अगर दोनों एक साथ दे दिए एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो दिक्कत है हमें, क्योंकि दोनों दिखने में सेम है। अगर ऑप्शन में उसने रिफ्लेक्सिव दिया बस और तीन दूसरे दे दिए रेसिप्रोकल, इंडेफिनाइट प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन, तो हम इजीली लगा देंगे रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि सेल्फ वाला यही आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। ठीक है। अब देखो आई माई सेल्फ वेंट, अब बेसिक समझना इसका। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट भी यूज हो सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को रेफर बैक करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो रेफर बैक करता है सब्जेक्ट को। ठीक है। एम्फेटिक प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट पे ही जोर देता है, एम्फेसाइज करता है। जैसे देखो आई एंजॉयड, मैंने एंजॉय किया, माई सेल्फ, खुद ही एंजॉय किया, आई एंजॉयड माई सेल्फ। तो ये जो आई है इसी के लिए माई सेल्फ आया है, उस सब्जेक्ट को ही रेफर बैक किया है उसने। ठीक है। आई एक्सर्टेड, जोर देना माई सेल्फ, ये जो आई आया है ये माई सेल्फ के लिए आया है। ही एब्सेंटेड मतलब वो एब्सेंट था, हिमसेल्फ, खुद ही, मतलब ये जो एब्सेंट था वो इसको सब्जेक्ट को ही रेफर बैक कर रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए ये चीजें आ रही है। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के जर्नली मैक्सिमम केसेस में 99.9% केसेस में सब्जेक्ट और उसके बीच में कोई ना कोई वर्ब आएगी। क्या आएगी? कोई ना कोई वर्ब आएगी। ये एक तरीका है पहचानने का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब कुछ वर्ब हैं हमारे पास जो हमेशा, और ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां पे क्या काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। मैंने एंजॉय किया, खुद ही एंजॉय किया, ये उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है। अब देखो एक बार, कुछ वर्ब होते हैं जो हमेशा, अगर उनके साथ ऑब्जेक्ट है तो ठीक है। कुछ वर्ब हैं अगर उनके साथ ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है उनके साथ तो हम ये सेल्फ वाला पैटर्न यूज करेंगे। बिना सेल्फ वाले पैटर्न के, बिना ऑब्जेक्ट के वो वर्ब कभी नहीं आएंगे। वो वर्ब है एक्सॉल्ट, एक्सर्ट, एक्सप्रेस, अवेल, क्विट, रिजाइन, अवेंज, अप्लाई, सेक्रीफाइस, इंट्रोड्यूस, एब्सेंट। ये वर्ब हैं। इनके साथ अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेल्फ वाला पैटर्न हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लेके आएंगे, ये जो वर्ब है। ठीक है। अब देखो एम्फेटिक प्रोनाउन, दिखने में दोनों सेम है। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या करेगा? सब्जेक्ट पे ही जोर देगा। जर्नली सब्जेक्ट के और उसके बीच में जर्नली जिस पे वो जोर देगा कोई भी वर्ब नहीं आएगी, डायरेक्ट उससे अटैच होगा। जैसे यहां पे बीच में क्या आ रही थी? आई के बीच में, माई सेल्फ के बीच में एक वर्ब थी, एक्सर्ट और माई सेल्फ के बीच में एक वर्ब थी, ही और माई हिमसेल्फ के बीच में एक वर्ब थी। यहां पे देखो आई माई सेल्फ वेंट, मैं खुद ही गया, ये जोर दे रहा है किस पे? अपने आप पे। मैं खुद ही किया, मैंने ये काम खुद ही किया। ठीक है। आई एंजॉयड माई सेल्फ, मैंने खुद को एंजॉय किया, अपने आप को एंजॉय किया। यहां पे ये जोर दे रहा है खुद ही किया वो चीज। ठीक है। आई फाउंड इट ऑन द रोड इट सेल्फ, रोड पर ही पाया मैंने उसको। किस पे पाया? रोड पे ही। तो रोड के साथ ही वो सेल्फ वाला पैटर्न आ रहा है। बीच में कोई वर्ब दिख रही है इसमें? नहीं दिख रही है। तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। एम्फेटिक किसी चीज को एम्फेसाइज करेगा, उसमें जोर देगा, तो जनरली उसके साथ ही आएगा। ठीक है। आई हियर द रिमार्क माई सेल्फ, मैंने खुद ही उस रिमार्क को सुना, तो रिमार्क पे ही जोर दे रहा है, तो उसके साथ आ रहा है। तो ठीक है। आई माई सेल्फ हियर द रिमार्क, मैंने खुद ही रिमार्क को सुना। अब देखो एक ये वर्ड है आई एट माई सेल्फ, आई एट माई सेल्फ, आई एट माई सेल्फ, एक वर्ड है। ये इंग्लिश ग्रामर में गलत होगा ये वर्ड। क्यों गलत होगा? क्योंकि अगर इसकी हिंदी करेंगे मैंने खुद को खा लिया, क्या ऐसा पॉसिबल है? आई एट माई सेल्फ, मैंने खुद को खा लिया, नहीं पॉसिबल है।
तो ये कंफ्यूजिंग है, इसको गलत माना जाएगा। ठीक है, समझ गए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद को की हिंदी देगा, खुद के लिए, खुद के साथ, या प्रेपोजिशन आएगी बीच में, लेकिन यहां पे खुद ही और स्वयं ही की हिंदी देगा। समझो, खुद ही, खुद को, ये डिफरेंस है। आई एंजॉयड माई सेल्फ, मैंने खुद को एंजॉय करवाया। आई माई सेल्फ वेंट, मैं खुद ही गया। खुद ही आए तो एम्फेटिक प्रोनाउन, खुद को, खुद के लिए, खुद के साथ, या मतलब जर्नल आए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। समझ गए। मैंने अब तक बताया है हमारे सबसे कंफ्यूजिंग होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट को ही रेफर बैक करता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जर्नली रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और सब्जेक्ट के बीच एक वर्ब आएगी जर्नली, और वो हिंदी देगा खुद को, खुद के लिए, खुद के साथ। अब एम्फेटिक प्रोनाउन होता है जो एम्फेसाइज करता है, जो जोर देता है। उसके और जिस वर्ड पे वो जोर देगा उसके बीच में कुछ नहीं आएगा, तो वो अगर हम देखेंगे खुद ही की सेंस देगा तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। बेसिक क्लियर, समझ गए, समझ गए। अब देखो कुछ एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। इसमें ये जो सेल्फ वाला पैटर्न है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है? द रोबोट चार्ज इटसेल्फ, कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रोबोट के बीच में, इसके बीच में क्या आ गया? एक वर्ब आ गई। ये इसी को रेफर बैक कर रहा है। रोबोट ने खुद को चार्ज किया, खुद ही की हिंदी नहीं दे रहे, खुद को की हिंदी दे रहे। ठीक है, अब ये वाला देखो, सब्जेक्ट क्या है? रोबोट। सेल्फ वाला पैटर्न है, या तो एम्फेटिक हो गया, रिफ्लेक्सिव होगा, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन यहां पे कौन सा होगा? रोबोट ने खुद ही ये काम किया। रोबोट अपने आप को सब्जेक्ट पे ही एम्फेसाइज कर रहा है, तो कौन सा होगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा होगा? एम्फेटिक प्रोनाउन। अब इन सेंटेंस को ध्यान से देख लो, दोनों को सेम चीज दिखने वाली, रिफ्लेक्सिव भी हो सकती है, एम्फेटिक भी हो सकती है। रिफ्लेक्सिव में जनरली बीच में कोई ना कोई वर्ब आएगी और वो हिंदी देगा खुद को, खुद के साथ, खुद के लिए। लेकिन एम्फेटिक में कोई भी वर्ब नहीं आएगी, वो डायरेक्ट इसी को, इस पे जोर देगा, एम्फेसाइज करेगा। ठीक है, डन। अब तो समझ गया, बेसिक डिफरेंस दिख गया होगा सबको। अब आता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब तक हमने पर्सनल प्रोनाउन कर लिया है, पोजेसिव प्रोनाउन कर लिया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर लिया है, एम्फेटिक प्रोनाउन कर लिया है। नेक्स्ट वी हैव विद अस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो इंडिविजुअलिटी पे फोकस करता है, बहुत सारे चीजों में से एक को डिस्ट्रीब्यूट अलग करता है थोड़ा। ठीक है, जैसे इसमें आते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू ए पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम, एक टाइम पे एक बार, मतलब बहुत सारे लोगों में से एक का नाम लेगा, वो एक को सेलेक्ट करेगा वो। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं? आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन। दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। ये मैं तुम्हें समझाऊंगा सिंगुलर वर्ब क्यों लेते हैं। एक टाइम पे कितने को रेफर करते हैं? वो एक को। एक को रेफर करेंगे, वो एक क्या बनेगा? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट एक है तो मतलब वो सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर, ऑटोमेटिक। ठीक है, अब देखो, ईच होता है एज ए प्रोनाउन भी यूज करते हैं इसको, एज ए एडजेक्टिव भी यूज करते हैं ईच को। आइदर को एज ए प्रोनाउन भी यूज करते हैं, एज ए एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। एज ए प्रोनाउन यूज करेंगे तो वो नाउन को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। एज ए एडजेक्टिव यूज करेंगे तो नाउन को क्या करेगा? क्वालिफाई करेगा, उसकी कुछ विशेषता बताएगा। ठीक है, अब देखो, एज ईच हैज कम, ईच हैज कम, प्रत्येक आ गया है।
तो ये क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? ईच, प्रत्येक सिंगुलर है, एक की बात हो रही है तो हैज। अब देखो, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज कूल, मेरे फ्रेंड्स में से, अब ये ध्यान रखना इनका सेंटेंस बनता है आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, निदर ऑफ, जो भी है, ईच ऑफ, इनमें से आगे जो भी चीजें आएंगी ना वो प्लूरल नाउन आएगा, ये मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था। वन ऑफ प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। द रीजन बीइंग, अगर हम ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में से एक को छाटेंगे, अगर एक ही स्टूडेंट हुआ, मान लो सिंगुलर हुआ, स्टूडेंट में से स्टूडेंट को कैसे छाटेंगे, नहीं छाट सकते, तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक को छाटेंगे। आइदर ऑफ में भी यहां पे दो होंगे, आइदर दो के लिए लगता है, दो में से एक को छाटेंगे हम, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर क्यों आएगी, क्योंकि ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट ये बन रहे हैं, ईच वन, ये सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर। नाउन क्या आएगा, प्लूरल इनके बाद, ठीक है। पेपर में क्या करेंगे, वो नाउन को सिंगुलर कर देंगे तो वो भी एरर है, वर्ब को प्लूरल कर देंगे तो वो भी एरर। अब देखो ये ध्यान से समझना, जब ये एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है तो ईच ऑफ के बाद क्या लग रहा है, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। ईच ऑफ माई, अब ये फ्रेंड्स लग रहा है, प्लूरल नाउन है, मेरे फ्रेंड्स में से प्रत्येक, हर एक, अब सिंगुलर है प्लूरल है, मेन सब्जेक्ट ये, तो इसके अकॉर्डिंग इज आएगा, ठीक है। अब जब ये एज ए एडजेक्टिव यूज होगा तो ये किसी ना किसी नाउन के साथ आएगा, नाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। जैसे ईच प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, अगर ऑफ द बीच में नहीं लगेगा तो ये सिंगुलर है, ईच प्रत्येक सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या आएगा, सिंगुलर नाउन। जैसे ईच बॉयज हैज कम, ये गलत होगा, ईच सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर आएगा, ईच बॉय हैव कम, ये भी गलत होगा। अब सही क्या होगा, ईच बॉय हैज कम, मतलब ईच अगर जब एज ए एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो उसके साथ सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब तो वहां एज ए प्रोनाउन में भी सिंगुलर आएगी, पर यहाँ पे नाउन भी सिंगुलर आएगा, क्योंकि वो ना डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट इन द सेंस कि वो किसी में से चुन नहीं रहा है, वो जस्ट जनरल बता रहा है ईच बॉय, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर होनी है चीजें। सेम एवरी का है, ईच आता है दो या अधिक से में से प्रत्येक, एवरी आता है तीन या उससे ज्यादा में से हर एक, सेम केस है दोनों का। एवरी के साथ एवरी 2 आवर्स, टाइम के लिए एवरी आ जाता है टाइम यूसेज में। उसके बाद ऐसे प्रोनाउन एवरी हैज कम गलत होगा, एवरी वन हैज कम आएगा, ये सही होगा, ठीक है। इसमें से भी यही होगा, ऑफ द, एवरी ऑफ द, उस हिसाब से, ठीक है। अब देखो आइदर, सबसे इंपॉर्टेंट ये आइदर होता है और नीदर होता है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर में, क्वेश्चन सबसे ज्यादा इसी में से बनते हैं। आइदर होता है दो के लिए, दो में से एक, कितने के लिए, दो के लिए। नाइदर की कितने के लिए होता है, दो के लिए, दो में से कोई भी नहीं। आइदर दो में से एक, नाइदर दो में से कोई भी नहीं, हमेशा दो के लिए आएगा आइदर और नाइदर, ठीक है। आइदर ऑफ के बाद क्या आएगा, कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। आइदर ऑफ द बॉयज, इसका मतलब कितने बॉयज हैं टोटल, दो, दो में से एक बॉय को हम ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब। आइदर ऑफ द चैप्टर्स, दो चैप्टर्स हैं उनमें से एक इजी है, इजी, ठीक है। उसके बाद आइदर ऑफ द बॉयज सही है, एनी वन ऑफ द बॉयज, एनी वन मोर देन दो के लिए क्या आता है, दो के लिए आइदर आता है, दो से ज्यादा के लिए मोर देन टू, एनी वन, ठीक है, मोर देन टू, एनी वन। नाइदर आता है दो के लिए, नाइदर से दो से ज्यादा के लिए नन, नन ऑफ द बॉयज, इसका मतलब दो से ज्यादा लड़कों की बात हो रही है। अगर नाइदर ऑफ द बॉयज बोलो इसका मतलब दो लड़कों में से एक, ऑटोमेटिक समझ जाना नाइदर आते ही दो की बात है। अच्छा पेपर में कैसे आएगा, पेपर में ना इनका आरएमएस में आया था ये क्वेश्चन,
और इन सब ने मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया था वो। अब सुनो ध्यान से, उसने लिख रखा था डैश नन ऑफ द टू बॉयज, कुछ ऐसा था, एरर में था, नन ऑफ द टू बॉयज। इन्होंने क्या किया, ये नक्श ने मेनली, नक्श मोर ने ये टू नहीं पढ़ा। जब टू होता है, टू में से अगर छाटना है तो नन आएगा या नाइदर आएगा? नाइदर, नीदर, नीदर या नाइदर जो भी बोलो तुम, नीदर आएगा। नीदर ऑफ द टू बॉयज, नाइदर ऑफ द टू बॉयज। टू है तो अगर टू से ज्यादा होता तो नन आ जाता। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ध्यान रख लो। नॉर्मल केस में आइदर होता है, नाइदर होता है, नन होता है, वन होता है, ईच होता है, एवरी होता है। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पहली दो लाइन, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। पॉसेसिव प्रोनाउन लास्ट वाली लाइन, माइन, आवर्स, यूअर्स, हिज, हर्स, देयर्स। ठीक है। उसके बाद एम्फेटिक प्रोनाउन सेल्फ वाले, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ वाले। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वो सब्जेक्ट को रेफर बैक करेंगे, जनरली उनके बीच में वर्ब आएगी। खुद को, खुद के साथ इस टाइप से वो सेंस देंगे, मतलब सब्जेक्ट को ही रेफर बैक करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ, सब्जेक्ट को ही एड ऑन करेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन वो जोर देंगे किसी चीज पे, तो जिस चीज पे वो जोर देंगे जनरली उसके तुरंत साथ आएंगे वो, उनके बीच में कोई भी वर्ब नहीं आएगी। उसके बाद है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो एक टाइम पे एक की बात करेंगे। उसमें आइदर है, आइदर, नीदर, नन, उसके बाद एनीवन, उसके बाद ईच एंड एवरी। ठीक है। इनके साथ अगर ऑफ वाला सेंटेंस है, आइदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, नन ऑफ द, एनीवन ऑफ द, तो उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, क्योंकि हम दो या दो से ज्यादा में से ले रहे हैं एक चीज। लेकिन वर्ब कौन सी आएगी? हमेशा सिंगुलर, क्योंकि वो जो फर्स्ट है इधर, नीदर, नन, एनीवन, ये है सब्जेक्ट, तो वो सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। लेकिन एक में से एक नहीं लेंगे। अच्छा, आइदर दो के लिए आता है, नीदर दो के लिए आता है, नन दो से ज्यादा के लिए, और एनीवन दो से ज्यादा के लिए। ये अब तक हमने पढ़ा है प्रोनाउन में। अच्छा, इसके जब क्वेश्चंस करेंगे, ये मैं तुम्हें एक बार आइडिया दे रहा हूं, तो अगर क्वेश्चन करेंगे तो ये देखो, जब क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, आई इधर के साथ वो बाद में देखेंगे, कंजंक्शन वगैरह में और आता है, और नीदर के साथ, नाइदर के साथ नोर आता है जब दो ऐसे। बट ऑल्सो के साथ नोट ओनली आता है। ये मैं सब करवाऊंगा तुम्हें। ठीक है। अच्छा, नीदर ऑफ द आ गया तो प्लूरल नाउन आएगा, सिंगुलर आएगा? प्लूरल, प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब इज स्पीकिंग, ये सही होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो डेमोस्ट्रेट करता है, जो हमें बताता है। उसमें जनरली आता है दिस, दैट, दीज, दोस। अब ध्यान से देखना, ये जो दैट है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन में भी आएगा, लेकिन यहां पे तुम समझना, इनके मीनिंग समझो, बेसिक मीनिंग क्या है। डेमोस्ट्रेटिव मतलब जो डेमोस्ट्रेट करे, जो तुम्हें कुछ बताए, तुम्हें इशारा करे। जैसे मैं बोलूं दिस इज माई बुक, यह बुक मेरी है, तो वो इशारा हो रहा है। क्या हो रहा है? इशारा, कि यह बुक मेरी है, डेमोस्ट्रेट कर रहा हूं मैं। दिस इज माई बोतल, ये बोतल मेरी है। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव। दिस आता है नियर के लिए, सिंगुलर होता है दिस। दिस क्या होता है? सिंगुलर। और नियर के लिए, कोई चीज पास में है, दिस इज माई पेज, दिस इज लेक्चर स्टैंड, दिस इज कंप्यूटर, पास में है ये हमारे, तो दिस होता है पास के लिए और सिंगुलर। दैट होता है सिंगुलर, दूर के लिए। मान लो यहां से दूर कोई चीज है, मान लो ग्राउंड में है, दैट इज माई वॉल, दैट इज माई हाउस। दैट अगर मैं यूज कर रहा हूं, इसके मतलब है वो चीज मेरे से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। ठीक है। और ये भी सिंगुलर होता है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी लेंगे? सिंगुलर। दिस के साथ भी दीज, दैट के साथ भी इज। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये। उसके बाद दीज होता है प्लूरल। दीज क्या होता है? प्लूरल, पास के लिए। दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज, पास के लिए। अगर कोई चीज पास है, दीज आर द स्टूडेंट्स,
तो प्लूरल। अगर प्लूरल है तो वर्ब कौन सी लेगा? प्लूरल। तो दीज के साथ आर, और नाउन भी आगे प्लूरल ही आएगा, बुक्स। दीज आर माई बुक्स, यह मेरी बुक्स है, ठीक है। ये बुक्स है प्लूरल, इसीलिए ये दीज आया यहाँ पे, क्योंकि जो प्रोनाउन आता है नाउन के हिसाब से आता है, नाउन के बाद आए हैं। यहाँ पे बुक सिंगुलर था तो यहाँ पे दीज नहीं आता, दिस आता। और सब्जेक्ट क्या है इसमें? बुक्स है मेनली। सब्जेक्ट क्या है? बुक है। बात किसके बारे में हो रही है? बुक के बारे में, तो इसके अकॉर्डिंग ही इज आया है। मैं तुम्हें कह रहा था ना दिस के साथ इज आएगा, ऑब्वियसली आएगा वो, क्योंकि दिस अगर बुक के हिसाब से आया तो इजी आएगा फिर, क्योंकि बुक सिंगुलर है, ठीक है। उसके बाद दोज है प्लूरल, किसके लिए? पास के लिए, दूर के लिए? दूर के लिए। दीज पास के लिए, दिस पास के लिए, दैट और दोज दूर के लिए। जैसे दोज आर हर हाउसेस, उसके घर हैं वो, तो दोज आया है तो ये प्लूरल आएगा, प्लूरल है तो दोज आ गया, और इसके अकॉर्डिंग आर वर्ब आ जाएगा, हाउसेस के अकॉर्डिंग। डन। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तुम्हें अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये कुछ और भी होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं, सॉरी, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव तो वो थे ईच, आइदर, नीदर, नन, एनीवन। ये है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये टॉपिक और देख लेते थोड़ा सा। देखो, चार तो हमें क्लियर हो गए, दिस, दैट, दिस, दोस, जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब आते हैं अदर और सो। ये भी हो सकते हैं अगर ये डेमोस्ट्रेट करें तो, किसी चीज को इशारा करें तो, कुछ दिखाएं तो। जैसे अगर ये आते हैं तो देख लेना, जैसे एक आई डिड नॉट से सो, मैंने ऐसे बात नहीं कही। इसका ये कल करते हैं, बाद में करते हैं, इसको छोड़ो अभी, ये उससे रिलेटेड नहीं है क्योंकि, ठीक है। सो we have discussed today emphatic pronoun, reflexive pronoun, distributive pronoun and demonstrative pronoun. We will continue our class for tomorrow. Thanks for watching our videos. Thanks.